रेडी। सबको जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। हम अपनी गवाही बताना चाहते हैं। मेरा नाम पास्टर सचिन यादव जी है और परमेश्वर ने हमको यादव फैमिली से निकाला हुआ है और निकाल करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया कि हम प्रभु की महिमा करें। हम अपनी गवाही बताना चाहेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने हमको उस जगह से निकाला जिस तरह से दुनिया में संसार में पड़े थे। हमारी गवाही है कि कानपुर यूपी में कानपुर है, कानपुर शहर में एक स्वरूप नगर मोहल्ला है, वहाँ के हम रहने वाले, वहीं पर रहते थे। फिर हमारी शादी हो गई और घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो एक प्लाट थोड़ा दूर था मकड़ी खेड़ा में, वहाँ पर हम आके रहने लगे कि लड़ाई झगड़ा घर पे ना हो। फिर यहाँ पर जब रहने लगे तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर लाइट नहीं थी, हम लोग दिया जला के रहते थे और इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग अगरबत्ती जलाएं। मच्छर बहुत लगते थे तो हम लोग कंडा सुलगाते थे कि धुआं हो तो मच्छर भाग जाए, तब प्रभु को नहीं जानते थे। फिर इस तरह से यहाँ चलता रहा तो मेरी वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी, कभी बुखार, कभी ये दिक्कत, कभी वो। और एक समस्या और वाइफ को हो गई कि इनको कभी कभी महक आती थी, कभी कभी गुलाब के फूल की महक, कभी कैथे की महक, कभी पके हुए अमरूद की महक। तो हमने सोचा कि बीमारी तो इलाज करा लेंगे, ये जो महक आती है इसका हम क्या करेंगे। तो कुछ लोगों ने हमको बताया था कि भैया जहाँ पे आप रहते हो उसके 2-4 प्लाट छोड़ के एक जिंद रहता है। तो हमने कहा अच्छा ये जिंद का चक्कर है कि जो महक ला के सुंघाता है, अब इससे छुटकारा कैसे पाएंगे। तो हमने कहा चलो पहले इनका दवा करा लें। तो हमारे नौबस्ता में, कानपुर में नौबस्ता पड़ता है, वहाँ पे डॉक्टर साहब रहते हैं, मेरे भाई हैं, मौसी लड़के। हमने कहा उनको लेके जाएंगे तो वहाँ से दवा लाएंगे। तो वाइफ को लेके गए वहाँ पे और डॉक्टर साहब ने एक लंबा सा पर्चा बना दिया, ये दवा ये टॉनिक इनको दीजिएगा सही हो जाएंगे। तो हमने चलो ठीक है। और वो संडे का दिन था और फिर वहाँ से जब चलने लगे तो रास्ते में सिस्टर रहते, हमने चलो सिस्टर से मुलाकात कर लेते हैं। जब सिस्टर के घर पे गए तो सिस्टर ने कहा कि हम भी भैया बहुत परेशान थे और आज संडे, आज हम चर्च गए थे प्रार्थना में और हमको बहुत फ़ायदा हुआ। ऐसा करिएगा, अभी तो चर्च ख़त्म हो गया, मॉर्निंग में था, अगले संडे को आप आइएगा और भाभी को लेकर आना तो चर्च चल रहे हैं। हमने कहा ठीक है। तो हमने वो पर्चा जो डॉक्टर साहब ने दिया तो वो रखे रहे। फिर अगले संडे का इंतजार किया। फिर अगले संडे को हम इस मकड़ी खेड़ा से नौबस्ता गए, नौबस्ता से गल्ला मंडी गए अपनी मोटरसाइकिल में, सब बच्चों को बैठा के, मेरे 4 बच्चे थे और बीवी को बैठा के एक ही मोटरसाइकिल में सब लोग गए, हम लोग 6 लोग। और वहाँ से फिर चर्च गए। चर्च से जब हम लोग वापस आए तो हमारी वाइफ की सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई और जो महक आती थी तो वापस आए तो बहुत भयंकर महक आई और उसके बाद वो महक भी ख़त्म हो गई और वाइफ में भी बिल्कुल सही हो गई। तो हमने सोचा कि चलो फ्री का डॉक्टर मिल गया हमको, तो इससे अच्छा क्या, वो पर्चा रखा रह गया जो 1500 की दवा लानी थी। तो हम इस चक्कर में गए थे कि हमको फ्री का डॉक्टर मिल गया। हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, प्रभु को नहीं जानते थे, बस ये अपने मतलब के लिए गए, स्वार्थ के लिए, कि लालच में कि हमारी पैसे बच जाएंगे और सब काम मेरा फ्री में होगा। तो इस तरह से हम प्रभु में जाने लगे और हम भी संसार की तरह रहते थे, गलत बातें करना, गलत देखना, गलत सोचना, गलत संगति में। तो प्रभु यीशु मसीह के जब पास गए तो परमेश्वर ने हमको भी धीमे धीमे बदलना चालू किया और जब बदलना चालू किया तो हम लोग जब प्रभु में चलने लगे, सब कुछ हमने एकदम से ईमानदारी परमेश्वर में चलने लगे। तो हमारी माता जी जो स्वरूप नगर में थी तो उनको पता चला कि ये प्रार्थना में जाने लगे हैं। तो माता जी ने कहा कि तुम प्रार्थना में जाने लगे, तुमने अपना धर्म बदल लिया, तुम ईसाई बन गए हो। तो जो हमारा हिस्सा था, एक बड़ा हिस्सा, जो खाली मेरा 1 करोड़ का हिस्सा था, तो मेरी माता जी ने कहा वो 1 करोड़ का हिस्सा तुमको नहीं मिलेगा, तुम यीशु मसीह को छोड़ो, तुमने धर्म बदल लिया तब वो मिलेगा हिस्सा, नहीं तो तुमको बेदखल करते अब इस जगह से। तो हमने कहा हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, आप दो हमको 1 करोड़ की जगह या न दो, हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। प्रभु में रहेंगे तो प्रभु में 10 फोड़ देंगे। हमने प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु बने रहे, चलते रहे। बहुत सी कठिनाइयाँ आई, बहुत से टेस्ट हुए, प्रभु ने लिया, मेरी परीक्षाएं ली, लेकिन हम लोग चलते रहे। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सहयोग किया, वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती रही। कभी रात में, कभी दिन में, जब भी हम लोग प्रार्थना में जाते थे वो तुरंत तैयार हो जाती थी और बच्चों को लेकर हम लोग चलते थे। प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया हमको भी, हमने सब कुछ बदल दिया। परमेश्वर ने जो मेरी पुरानी ज़िंदगी थी प्रभु ने नहीं बना दिया। इसके बाद में परमेश्वर ने एक रास्ता खोला, जरिया खोला कि पास्टर की ट्रेनिंग किया हमने, मेरी वाइफ ने, मेरी बड़ी लड़की ने मिलकर, तीनों लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग किया और प्रभु यीशु मसीह ने हमको खड़ा किया कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमको बचाया है उस तरह से बहुत से लोग मेरे द्वारा बचे। और प्रभु का अनुग्रह कि जिस जगह पर हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब आए थे रहने तो यहाँ पूरा जंगल था, एक कमरा खाली बना था, उसमें टूटा सा गेट लगा था और उसमें प्लास्टर भी नहीं था। कभी कभी जब हम लोग कपड़े पहनते थे तो उसमें खनखुजूरा निकल आता था, कभी कभी सांप निकल आता था कमरे में मेरे। एक बार हम कमीज पहन के जा रहे थे तो उसमें बड़ा सा, इतना बड़ा खनखुजूरा पीछे चिपका था। हमने देखा क्या है, फिर रास्ते में हमने शर्ट उतार के देखा तो खनखुजूरा। तो
तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह से बचाया हमको। फिर एक कमरे से जब प्रभु में जाने लगे, हर तरह से ईमानदारी से चलने लगे प्रभु में, परमेश्वर ने एक कमरे से हमको 2 कमरे दिए। फिर 2 कमरे से जो छत का कमरा, पहली मंजिल का जहाँ हम बैठे हैं, ये तीसरा कमरा परमेश्वर ने हमको दिया। जब प्रभु ने 3 रूम हमको दिए तो ये ऊपर वाला रूम हमने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया कि इसमें प्रभु की प्रार्थना होगी और परमेश्वर की सेवा करेंगे। इस रूम में प्रभु की सेवा होती है और प्रभु के लोग आते हैं यहाँ पे प्रार्थना। फ्राइडे को, संडे को हम लोग करते हैं पूरे फैमिली के साथ मिलके, अपने बच्चों के, वाइफ के साथ मिलके। इसलिए धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। सबको जय मसीह।